माँ बाप का सम्मान, दिल छू लेने वाली कहानी। एक 60 वर्षीय व्यक्ति अपने 30 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कबूतर बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कबूतर है। कुछ मिनटों बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, मैंने आपको अभी बताया था कि यह एक कबूतर है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे की आवाज़ में कुछ गुस्सा था और उसने झुंझलाते हुए बोला, यह एक कबूतर है, एक कबूतर। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटे ने अपने पिता पर चिल्लाते हुए कहा, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं, जबकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यह एक कबूतर है। थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बना रखा था। एक पेज खोलकर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो डायरी में लिखा था कि आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था। आज काफ़ी देर तक कबूतर भी खिड़की पर बैठा था। तब मेरे बेटे ने मुझसे 22 बार पूछा कि यह क्या है और मैंने उसे 22 बार जवाब दिया कि यह एक कबूतर है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया। उसने मुझसे 22 बार एक ही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई, बल्कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया। इसे पढ़कर बेटे को अपने किए गए व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी हुई। बेटे ने अपने पिता से माफ़ी मांगी। जब छोटे बच्चे ने अपने पिता से 22 बार एक ही सवाल पूछा तो पिता को 22 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार ही वही सवाल पूछा तो बेटे को गुस्सा आ गया। दोस्तों, माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं तो उन्हें एक बोझ के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें अपने बूढ़े माता पिता की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करनी चाहिए। उनसे अच्छे अल्फाज में बात करनी चाहिए, उनकी हमेशा बहुत इज्जत करनी चाहिए। हमें उनकी सेहत, ज़रूरतों और उनकी खुशियों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। हमेशा याद रखें कि जब हम छोटे बच्चे थे तब उन्होंने हमारी देखभाल की और उन्होंने हमेशा हम पर अपने निस्वार्थ प्यार की बारिश की। उम्मीद है आप सभी को इस कहानी को सुनने के बाद सीख ज़रूर मिली होगी।